दशरथ जी ने निर्णय लिया तो तत्काल गुरु के समक्ष अपने मन की बात रखी। गुरुदेव ने भी मुहूर्त निकाल दिया कल का ही। सारी तैयारियां होने लगी। इधर देवता परेशान हुए, राम जी राजा तो फिर रावण से मुक्ति कैसे मिलेगी। सरस्वती मैया से कहा, मैया तू कृपा कर, कुछ भी कर पर राम जी राजा ना बने। शारदा मैया आई, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अज सुपिटारी ताही करी, गई गिरामती पे। मंथरा नाम की दासी है, धाय माँ कहते हैं, कई संत कहते हैं कि धाय माँ थी ये कैकेयी मैया की। अब ये मंथरा, इसकी बुद्धि को मैया सरस्वती ने पलट दिया। क्यों पलट दिया? जिसका चित्त राम में ना लगा हो उसकी बुद्धि पलटने में समय लगने वाला नहीं है। तो यही एक मिली शारदा मैया को, इसकी बुद्धि फेर दी मैया ने। जीवा पर बैठ गई, ये सीधा कैकेयी जी के भवन में गई। जा करके कहने लगी, अरे रानी महल में ही बैठी रहोगी, अब वो समय आ गया कि अब ये महल भी तुम्हारे हाथ से जाने वाला है। अरे हुआ क्या, बात तो बता। अरे तुम्हें पता है महाराज ने राम को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। सुनते ही कैकेयी मैया ने कहा, अरे मंथरा तूने मुझे कितनी सुंदर बात बताई। अरे मंथरा मैं तो तुझ पर वारी जाऊं, तुझे मेरी उम्र लग जाए। मंथरा मंथरा सत्य कहूं, बस एक बार अपने राम को राज सिंहासन पर देख लूं, सिया को राज सिंहासन पर देख लूं, अपनी आंखें तक निकाल कर मैं तुझे दे दूं भेंट में। तूने इतनी सुंदर खबर मुझे सुनाई। मंथरा की तो बुद्धि चकरा गई, ये तो सारा पासा ही उल्टा पड़ गया। अब क्या करूं? तो अब झूठ बोलो, झूठ बोलो, असत्य भाषण शुरू किया। अरे रानी प्रसन्न हो रही हो, ये प्रसन्न होने का समय नहीं है, चिंता का विषय है। क्यों चिंता का विषय? अरे महाराज की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसी हो, भूल जाओ अब वो समय नहीं जब महाराज केवल कैकेयी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। अब वो समय नहीं है। जैसे महाराज को बोला, कैकेयी जी ने बड़ी जोरदार फटकार लगाई। अब मंथरा ने देखा डांट तो पड़ गई, अब क्या करूं? तो मंथरा ने मुंह लटका कर कहा, रानी सच कहती हो, दोषी तो मैं हूं। अरे सारा दोष तो मेरी इस अंतर आत्मा का है। क्या करूं इस पापनी आत्मा का? कोई तुम्हारा अनभल करे तो ये पापिनी देख नहीं पाती है, बोल पड़ती है, सब इसका कसूर है। ओहो हो, ऐसी बात से तो पत्थर भी पिघल जाए। ये पापनी, अरे कैकेयी मैं तो कहती हूँ तुम मेरे प्राण ले ही लो, अभी आदेश दो सेवकों को मेरा मस्तक अलग कर दें, काट दे मेरे शीश को, ना मैं जीवित रहूंगी ना तुम्हारा बुरा होते देखूंगी। जीते जी चाहे मुझे सूली पर लटका दो, पर कोई तुम्हारा बुरा करे ये मैं नहीं देखूंगी। अब बताओ ऐसे से बुद्धि फिरेगी कि नहीं फिरेगी? अरे हम डांट रहे हो, उसको देखो कितना हमारे बारे में सोच रहा है, कितना हमारा हितैषी। हमें भी संसार में ऐसे लोग मिलते होंगे। देखो भाई साहब, आप डांट भले लो हमको, लेकिन हम कहे बिना चुप नहीं रहेंगे। आपके बारे में उन्होंने ऐसा बोला, आपके बारे में। मंथरा कहती है मैं नहीं चुप रह सकती। कैकेयी जी को लगा अगर ये मेरे लिए मर मिटने को तैयार है तो पक्का कोई बात तो होगी, ये मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? ये तो बचपन से मेरे साथ है, मैंने इसकी गोद में अपना बचपन बिताया है। मंथरा तू क्यों ऐसी बातें कह रही है? कोई व्यक्ति कहता है अरे कुसंगत से क्या ही हो जाएगा, कुसंग करने से क्या ही हो जाएगा, अगर हम बिगड़ना ना चाहे तो हमें कौन बिगाड़ लेगा। अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, जैसे कितना बड़ा पत्थर हो और उसको एक नल के नीचे रखा जाए जिसमें बूंद भर पानी टपक रहा हो, उसको ले जाके नीचे रखिए एक बार, तो क्या उसमें छेद हो जाएगा एक बार में? लेकिन उसको छोड़ दिया जाए उस पत्थर को और 5 मिनट में एक बार पानी गिरे एक बूंद, पर उसको 5 साल के लिए छोड़ दो, अब क्या होगा? छेद होगा ना। वो बूंद बूंद पानी जब पत्थर में भी छेद कर सकता है तो हम कैसे सोचते हैं कि हमारी ये कच्ची सी मति किसी कुसंग से नहीं बिगड़ेगी? कैसे नहीं बिगड़ेगी? लगातार अगर कुसंग का जल टपकता रहा तो हमारे मन में भी छल छिद्र निश्चित आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है नहीं बिगड़े। संसार में बिगाड़ने वालों की कमी नहीं है, सुधारने वालों की कमी है, सुधारने वालों की। कथा मंडप में लाने वाले गिनती के मिलेंगे, मदिरालय पे ले जाने वाले अनेक मिलेंगे, मंदिर ले जाने वाले नहीं मिलेंगे, पर शराब के ठेके पर ले जाने वाले अनेक मिलेंगे। और कहो तो अपने पैसे से ही आपको पिलाना शुरू करेंगे
तब आपको लगेगा मेरे कितना प्यार करता है। प्यार नहीं तो हर सत्यानाश कर रहा है वो, क्योंकि उसको सब बिगाड़ना है, सब बिगाड़ना। व्यक्ति कहता है एक बार में क्या ही हो जाएगा, एक बार में भी बहुत कुछ हो सकता है। आज अगर कैकेयी मैया मंथरा की बात नहीं सुनती, मैं नहीं सुनूंगी मेरे स्वामी के खिलाफ, मेरे राम के खिलाफ, तो शायद कुछ और होती। हरी इच्छा तो है, लेकिन केवल अगर कह दें सब राम जी की इच्छा से हुआ तो फिर हम क्या सीखेंगे? फिर हम भी यही कहेंगे सब राम जी की इच्छा से। इच्छा तो है, पर हम आप क्या सीखे कि कुसंगत से बचो, कुसंगत से। अच्छा, जब कैकेयी मैया ने एक बार फटकार लगा दी, डांट कर बोल दिया, तो डांट के ही रख देती, निकल जाए यहाँ से। लेकिन नहीं, एक बार डांटा, दूसरी बार पुचकार, अरे मंथरा चल ठीक है, अब बता तू कहना क्या चाहता है। सुनना भी कभी कभी बहुत घातक हो जाता है भैया। सांप का डसा भी एक बार बच सकता है, पर कुसंग का डसा व्यक्ति बचने वाला नहीं है, इसको नहीं बचाया जा सकता है। भोजन के विष का इलाज है, पर कान में और मन में घुले विष का संसार में कोई इलाज नहीं है। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। इसके हाथ पैर नहीं है वाणी के, लेकिन घाव ऐसा करती है कलेज। पीढ़ियों दर पीढ़ियों ये चलता है मुकदमा शब्द का। हमारे दादा को तुम्हारे दादा ने ये कहा था, दादा चले गए निपट के, दादा के भी दादा निपट गए, अब हम भी निपटने की कगार में, पर कहा था, किसने कहा था? इसी जिह्वा ने ही कहा था। कैकेयी मैया सुन रही है। अच्छा, मंथरा ने झूठ पे झूठ बोलना शुरू किया। 15 दिन से तैयारी चल रही है, तुम्हें पता है, जबकि एक दिन पहले की बात है। आज राजा जी दशरथ जी ने पूछा, कल का गुरु जी ने मुहूर्त निकाला। ये क्या कहती है, पूरा 15 दिन हो गए, तुम्हें बताया किसी ने? तुम्हें पता है, अभी अभी कौशल्या के महल से सुनकर आई हूँ, तब मेरा खून खोला। कैकेयी कौशल्या कह रही थी, एक बार मेरे बेटे को राजा बनने दो, कैकेयी को तो अपने चरणों की दासी बनाकर रखूंगी। अरे विचार ही कर लेती कैकेयी मैया कि जो दीदी मुझे प्राणों से ज्यादा प्रेम करती हैं, जो राम मुझे अपनी माँ से ज्यादा चाहता है, वो राम जी क्या मेरे बारे में ऐसा बोले? जब कभी ऐसा लगे कि कोई मतभेद आपके दो के बीच में कर रहा है, तो मेरी विचारधारा ये कहती है, भैया दोनों लोग आमने सामने निपट लो, उस तीसरे की बात को मत आने दो बीच में। पति पत्नी का संबंध हो, चाहे सास बहू का हो, चाहे किसी का भी, चाहे बेटे और पुत्र का हो, पिता का हो, अगर दोनों में मतभेद हो रहा है, कोई तीसरा मतभेद कर रहा है, तो आप दोनों आमने सामने बैठकर चर्चा करिए। तीसरे की, जहां तीसरा आया तो संबंध बचने वाला नहीं है। कैकेयी जी से कहा, ऐसा करो, जाओ सुंदर वस्त्र का त्याग करो, मेले वस्त्र धारण करो, लेट जाओ धरती पर कोप भवन में। गई कैकेयी मैया। दशरथ जी आए, रानी ऐसी अवस्था, क्या हो गया? मांग लो जो मांगना है, कल राम राजा बनने वाला है। कैकेयी जी ने कहा, मांगो मांगो, बार बार कहते हैं, अरे पहले पहला वरदान दे दीजिए, फिर नया नया वरदान देने की बात करिएगा। ओ इसलिए नाराज हो? अरे मैं भूल गया, कोई बात नहीं, 2 के बदले 4 वरदान ले लो, मैं इतना प्रसन्न। मैया ने कहा, नहीं 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 नहीं, 4 की चाह नहीं है, 2 ही आप दे दो, मेरे लिए ये बहुत है। अच्छा दूंगा, ऐसे नहीं महाराज, पहले राम की सौगंध लो, राम की शपथ लो। दशरथ जी ने कहा, राम की, अच्छा चलो ठीक है, ले ली, दूंगा, जाओ सुंदर श्रृंगार करके आओ। कैकेयी मैया गई, श्रृंगार करके आई, बैठी बगल में। महाराज ने पूछा, अब बोलो क्या? मैया ने कहा, महाराज आप देंगे तो ना, मुकरेंगे तो नहीं? महाराज ने कहा, देवी रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु देहु एक वर भर कहीं टीका,
चाहिए कि राज्याभिषेक कल भरत का, राम का नहीं, मेरे पुत्र भरत का हो। महाराज ने कहा ठीक है, वो भी मेरा पुत्र, मैं तो बड़े छोटे का विचार करके ये निर्णय ले रहा था। आगे मैया कैकेयी ने कहा हाथ जोड़कर अब दूसरा वरदान मांगती हूँ, मेरे मनोरथ को पूर्ण कर दीजिए। क्या मनोरथ है कैकेयी तुम्हारा? मैया ने कहा मैं चाहती हूँ तपस्वियों का वेश धारण करके 14 वर्ष के लिए राम अयोध्या छोड़ करके जंगल में बिताएगा। सुनते ही महाराज को प्रथम तो ऐसा लगा कैकेयी कोई हाथ ठिठोली कर रही, विनोद कर रही मेरे साथ। कैकेयी मेरे राम को वन भेजे, असंभव। रानी तुम मजाक कर रही हो, विनोद कर रही हो मुझसे? नहीं नहीं महाराज, क्या ये ऐसा समय है कि मैं आपसे हाथ ठिठोली करूं? मैंने सत्य बोला। गद्दी भरत को मिले और वनवास राम के लिए, यही दो वरदान मांगे। महाराज के तो पैरों तले मानो धरती खिसक गई। रानी राम के लिए वनवास? अरे बैरी भी जिस राम से प्रेम करते हैं, आज तक जिन्होंने मुझे भले अपना शत्रु माना पर राम के प्रति उनका प्रेम समर्पित है, तुम उस राम के लिए वनवास मांग रही हो कैकेयी? वो राम जो अपनी सगी माँ कौशल्या से ज्यादा तुम्हें पूजता है, तुम्हें प्रेम करता है। अरे रानी तुम तो खुद कितना प्रेम करती हो राम से, तुम्हारी गोद में मेरा राम खेला, तुम कैसे ये कठिन निर्णय ले सकते? मैया ने कहा महाराज आपने क्या सोचा? भोली वाली कैकेयी क्या चना चबेना मांगेगी आपसे? राजा की पत्नी हो, राजा की पुत्री हो, एक राज्य से नीचे भी और क्या मांगूंगी मैं? मुझे यही चाहिए। दशरथ जी बार बार आग्रह करते पर कैकेयी मैया स्थिर रही अपने वचनों, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बार बार जब बोला मैया नहीं मानी। अंत में दशरथ जी कह पड़े रानी नहीं मानती है तो जा। मैं भी आज एक बात कहता हूँ, एक पतिव्रता स्त्री को पति के सेवा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो तुझे नहीं मिलेगा। संसार में आज के बाद कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कभी कैकेयी नहीं रखेगी, नहीं रखेगी। अब जा, कभी ना मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ ना तुझसे मिलना चाहता हूँ। सुमंत जी को कहकर कैकेयी जी ने राम जी को बुलवा दिया। राम जी आए। राम जी ने जैसे देखा पिता मूर्छित पड़े। माँ मोहि कहु मात तात दुख कारण, करिए जतन जही होए निवारण। क्या बात है मैया पिताजी की ऐसी स्थिति? कैकेयी जी ने पूरी बात बता दी। मैंने 2 वरदान थे मांग लिए। सुनते ही राम जी ने कहा माँ इतनी सी बात? माँ ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं, सच सच बताओ माँ। कैकेयी मैया भी आश्चर्य में धन्य हो रघुनंदन। 14 वर्ष की अवधि का मैंने वनवास मांगा, तुम कहते हो इतनी सी बात, इतनी सहजता से स्वीकार कर लिया, तिनके की तरह राज्य छोड़ने को तैयार? नहीं नहीं पुत्र, तुम्हारी सौगंध, और कोई बात नहीं, बस ये 2 ही वरदान थे जो मुझे चाहिए। माँ इसमें पिता को दुखी होने की क्या आवश्यकता? अरे अयोध्या को भरत जैसा राजा मिलेगा, मुझे संतों का जंगल में दर्शन मिलेगा, मेरे जैसा भाग्यशाली और कौन है? ये प्रभु की मनोधारणा है, ये उनका दृष्टिकोण है। बाहर निकले प्रभु महल से। अच्छा, सुमंत जी के जो पुत्र हैं वो छत्र लेकर के राम जी के पीछे चल रहे थे, क्योंकि राजा बनने वाले थे ना राम जी, तो छत्र लेकर महल तक आए थे। जैसे प्रभु कक्ष से निकले, जैसे सुमंत जी के पुत्र ने दोबारा छत्र प्रभु के शीश पर किया, प्रभु ने रोक दिया, नहीं अब इसकी आवश्यकता नहीं। सीधा कौशल्या माँ के भवन में गए। मैया कौशल्या ने देखा राघव आए हैं, सिंहासन। राघव आप विराजो पुत्र, लाल मैं आपके लिए अभी भोग लेकर आती हूँ। बड़े लंबे क्रम होते हैं राजाभिषेक के, आपको समय नहीं मिलेगा। जैसे सिंहासन बैठने के लिए दिया, राम जी ने कहा माँ अब मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। अच्छा, अब राजा बनने वाला है तो माँ का दिया सिंहासन भी नहीं स्वीकार करेगा? इतना बड़ा राजा बन गया तू कि माँ का दिया आसन भी अस्वीकार कर रहा है। राम जी ने हाथ पकड़कर कहा नहीं मेरी जननी, मेरी माँ के दिए आसन को अस्वीकार नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब मुझे इस आसन पर नहीं, अब मेरे लिए कुशा का आसन, मेरे लिए शिला का आसन अब ये तैयार है, अब मैं इसी पर बैठ सकता हूँ, सोने चांदी के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है?
क्या बोला, किसने क्या कहा? माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, मेरे पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, अब मैं जा रहा हूँ जंगल के लिए, माँ तुझसे आज्ञा लेने आया हूँ। कौशल्या माँ समझ भी नहीं पा रही मैं क्या बोलूं, ये क्या होते होते क्या हो गया। बार बार धीरज बंधाते हैं। कौशल्या माँ ने कहा मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं मैया, तू जाएगी तो पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, कौन उनकी देख रेख करेगा, वो दुखी है माँ, तुझे संभालना है पिताजी। किशोरी जी जाने को तत्पर हो गए, लक्ष्मण जी भी संग हो लिए, सुमित्रा माँ से आज्ञा लेकर निकल पड़े। सुमित्रा माँ धन्य है मैया। सुमित्रा जी ने केवल एक बात कही, लक्ष्मण तुझे मेरे दुग्ध का कर्ज अगर उतारना है तो सपने में भी सेवा में कोई त्रुटि ना होने पाई, ये याद रखना। प्राण चले जाएं तो चले जाएं, पर तेरे सीता राम जी की सेवा में कोई कमी ना रहे, ये कहकर भेजा। और कौशल्या जी क्या कहकर भेज रही है, राम तू जा रहा है जंगल तो चला जा, पर मेरे लक्ष्मण को मेरी झोली में वैसे ही डालना जैसे लेकर जा रहा है। अगर इसे खरोंच भी आई तो मैं कहती हूँ तुझे अयोध्या वापस आने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रेम है, ये राम राज्य की परिकल्पना है। अन्य राजा भी, दशरथ जी का भी राज्य काल बहुत सुंदर था, रघु जी महाराज का बहुत सुंदर था, लेकिन जब राज्य की बात आती है तो संसार में एक उपमा दी जाती है, राम जी के जैसा राजा और राम राज्य की परिकल्पना। तीनों चल पड़े, सारे अयोध्या पुरवासी साथ हो लिए, हम भी जाएंगे, जहां राम नहीं वहां अयोध्या थोड़ी ना है। प्रभु हम भी चलेंगे। चलते चलते तमसा तट पर पहुंचे, सभी निद्रा में थे। प्रभु ने सुमंत जी से कहा रथ आगे बढ़ा दीजिए। रथ आगे बढ़ गया, श्रृंगवेरपुर पहुंचे, निषाद राज से भेंट हुई। निषाद राज जी ने बारंबार हाथ जोड़कर कहा, प्रभु बड़ा तो नहीं, छोटा सा ही है, पर आज से आप यहाँ के राजा बन जाइए, हम यहीं पर आपकी सेवा करें। राम जी ने कहा, मैं किसी नगर में राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, मेरी मैया के वचनानुसार। वृक्ष के नीचे प्रभु का कुशासन डला, रात्रि का समय हुआ तो श्री सीताराम जी वहीं पर शयन कर रहे हैं। निषाद राज जी ने ज्यों सीताराम जी को उस कुश की शैया पर सोते देखा, नहीं रहा गया, मुख से प्रस्फुटित हो गया, अरे कैके नंदनी मंदमती कुटिल कठिन प्रण की। क्या किया मंदमती कैकेयी ने, ऐसा प्रण ले लिया। जिनके जीवन में सुख का प्रभात होना चाहिए था, उनके जीवन में दुख की निशा ला दी। क्या किया कैकेयी ने। भले लक्ष्मण जी भी माँ कैकेयी से रुष्ट थे, निश्चित रुष्ट थे, लेकिन जब निषाद राज ने कैकेयी जी को बोला तो लक्ष्मण जी बोल पड़े। हमारा हमारे किसी अपने के साथ वाद विवाद कोई नोक झोंक है, ठीक है, पर किसी और को बोलने का अधिकार कभी मत दीजिएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहा आपने? अरे मैंने कहा कैकेयी जी ने दुख दे दिया। लक्ष्मण जी बोल पड़े, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ना कोई संसार में सुख देता है न दुख देता है, जो भी मिलता है अपने निज कर्मानुसार प्राप्त होता है, कोई सुख दुख नहीं देता। सब समय की बात है भैया, केवल समय की बात। कुछ समय पहले कूलर प्यारा लगता था, आज के समय में कंबल प्यारा लग रहा है। आज कंबल प्यारा है, फिर वक्त बदलेगा, फिर कूलर प्यारा लगने लगेगा। वक्त की बात है, हम किसके प्यारे हैं, किसके प्यारे नहीं है। समय बदलता है, सत्य कहो। व्यक्ति कहता है इंसान बदल गया, नहीं, समय बदल गया। और उस समय के कारण ऐसा लग रहा है कि इंसान बदल गए। आपके जेब में नोटों की गड्डियां थी, आपके पास हजारों अपने थे। वक्त बदला, गड्डियां खत्म हुई। जैसे जैसे गड्डियों की गिनती कम हुई, वैसे वैसे अपनों की भी गिनती खत्म होती गई। आपको क्या लगा लोग बदल गए? नहीं नहीं, आपकी गड्डियां कम हो गई, आपका समय बदल गया। सभी होते हैं अपने पास, जब पैसा पास होता है बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। सबको इस संसार में वही मिलता है जो जैसा कर्म। समझाया, चर्चा भई। प्रातः कालीन बेला हुई, प्रभु ने वट वृक्ष का दुग्ध मंगाया, शीश पर जटाई बांधी।